आपकी आज्ञा है, रानी मछला को सासम्मान वापस कर दे। चाचा ताला सैयद की मजार बनी हुई है। चाचा ताला सैयद आज भी महोबा की रक्षा करते हैं। तो क्यों लाया गया था, कब, मतलब चाचा ताला सैयद। भूल जाइए अपनी तलवार को, जिसकी चमक से पावन कर थर्राते हैं। ताला सैयद बैरागढ़ की लड़ाई में मृत्यु हो जाती है, उनका वीर भूमि को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद चाचा ताला सैयद का शव ले आकर यहाँ पर दफना दिया जाता है। तो इस प्रकार से हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द हरिशंकर बुंदेली चैनल। देखिए दोस्तों, ये आला उदल के चाचा ताला सैयद, जिन्होंने आला उदल को अस्त्र चलाने यानी कि गुरु का काम किया, ताला सैयद, उनकी मजार बनी हुई है। बैरागढ़ की लड़ाई में आला उदल के चाचा ताला सैयद की मतलब युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनका शव लेके दफना दिया जाता है। तो वही दिखाने वाला है ये आला उदल के चाचा ताला सैयद की मजार कहाँ बनी हुई है, जहाँ पर उनका शव दफना कर रखा दिया था, किस प्रकार से बना हुआ है। आइए चलते हैं दोस्तों, वहीं लेकर चलेंगे, फिर इसके बाद बताएंगे कि क्या कहानी रही चाचा ताला सैयद की। आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम धीरे धीरे उस जगह को ले जा रहे हैं जहाँ पर चाचा ताला सैयद की मजार बनी हुई है, और चलते हैं आज क्या स्थिति है। और यहाँ इन सीढ़ियों के माध्यम से काफ़ी सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं, जब जाके हम चाचा ताला सैयद की मजार के यहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि एक पहाड़ी पे बनी हुई है चाचा ताला सैयद की मजार। सरकार ताला सैयद जो कहलाए चाचा लगता है रिश्ते में। जैसे ही दोस्तों यहाँ आ जाते हैं तो आप पहले पीछे देखें कि इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे थक चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ देखेंगे तो ये शिलाएँ बिखरी हुई पड़ी हैं। ये क्योंकि ये झल्ला खां की मजार जो बनी हुई है, उसी मजार से जो राजा जयचंद के यहाँ काम किया करते थे झल्लन खां की मजार से यहाँ यह शिलाएँ बिखरी हुई पड़ी हैं। जो मजारें बनी हुई थी, इस कीयत सागर देख सकते हैं कि कीयत सागर के बगल पे पहाड़ी बनी हुई है, वहीं पर बनी हुई है झल्लन खां और ताला सैयद की मजार। तो आइए दोस्तों, उसी को दिखाने वाले हैं, और इसका बाद में इतिहास भी बताएंगे कि कैसे इन्हें झल्लन खां और चाचा ताला सैयद को यहाँ पहाड़ी पर क्यों लाया गया, आखिर इसका क्या है रहस्य। और देखिए यहाँ पर भी लगता है कि जैसे और भी यहाँ पर कुछ बना हो चाचा ताला सैयद की मजार के यहाँ पर, जो यहाँ पर शिलाएँ बिखरी हुई पड़ी हैं। जैसे ही और नज़दीक आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यहाँ अपन पागल सैनिक इसकी सुरक्षा के लिए लगे हैं, और यहाँ पर नंबर भी दिया गया है कि लगा भी सकते हैं। अगर कोई चाचा ताला सैयद की मजार या झल्लन खां की मजार के यहाँ पर एक पत्थर तोड़ता है, फेंकता है, कोई टूट फूट करता है, तो फोन लगाकर उन पागल सेवा को यहाँ पर बुला सकता है। तो जैसे ही यहाँ आते हैं तो हमें देखिए ये बनी हुई है जो राजा जयचंद के यहाँ पर काम किया करते थे झल्लन खां, उनकी मजार बनी हुई है, जो आज कुछ इस अवस्था में बनी हुई है कि कुछ शिलाएँ यहाँ से टूट कर बिखरी हुई पड़ी मिलती हैं, और इस प्रकार से हमें झल्लन खां की मजार देखने को मिलती है। जैसे ही इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर चाचा ताला सैयद की मजार बनी हुई है। चाचा ताला सैयद की मजार आज की अवस्था में आज भी यहाँ पर मतलब पूजा होती है उनकी। आज भी उन्हें यहाँ पर ये समझा जाता है कि चाचा ताला सैयद आज भी महोबा की रक्षा करते हैं। तो क्यों लाया गया था, कब, मतलब चाचा ताला सैयद को देखिए यहाँ से देखेंगे तो किस प्रकार से यहाँ पे व्यू आ रहा है कीयत सागर के यहाँ पर चारों तरफ बसा हुआ है महोबा,
महोबा की भी दोस्तों अलग कहानी है और चाचा ताला सैयद की भी अलग कहानी है और आला उदल की। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाचा ताला सैयद को। एक बार क्या हुआ, क्योंकि जब महोबा के राजा परमाल के यहाँ पर राजा परमाल थे और चाचा ताला सैयद उस समय नहीं थे, लेकिन एक बार क्या हुआ कि महोबा के राजा परमाल का रानी का हार कहीं मेले में खो गया, औरई के मेले में खो गया। तो वे ढूंढने के लिए गए तो उन्हें नहीं मिला और खबर कर दी। तो उस समय पे चाचा ताला सैयद वहाँ पर थे। तो चाचा ताला सैयद ने उस चोर को पकड़ लिया, यानी कि हार उन्हें मिल गया और उन्होंने लाकर महोबा के राजा परमाल को वह हार दे दिया। जैसे ही हार दिया तो उन्होंने फिर चाचा ताला सैयद को बुलाया। फिर चाचा ताला सैयद आए और उन्होंने यहाँ पर उन्हीं के साथ काम करने लगे, मतलब एक सेना के तौर पर चाचा ताला सैयद रहे। और ये राज आला उदल भी सैनिक ही थे उस समय पर। तो इन्होंने चाचा ताला सैयद पहले बड़े थे तो उन्होंने गुरु का कार्यभार संभाला, फिर ये पले बड़े और उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। तो इसलिए चाचा ताला सैयद इन्हें कहा गया, क्योंकि उन्हें गुरु का भी दर्जा दिया गया है ताला सैयद को। जैसे ही फिर एक बार युद्ध होता है बैरागढ़ में, बैरागढ़ की लड़ाई होती है। तो बैरागढ़ की लड़ाई अनेक दिनों चलती है, लेकिन एक बार अचानक चाचा ताला सैयद बैरागढ़ की लड़ाई में मतलब मृत्यु हो जाती है, उनका वीर भूमि को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद चाचा ताला सैयद का शव ले आकर यहाँ पर दफना दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इनकी चाचा ताला सैयद की कहानी रही। और महोबा की भी अलग कहानी है और वीर आला उदल की भी अलग कहानी है, क्योंकि कहा जाता है बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक का मारे दो मर जावे, 30 खाप खाए डर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुग्गा ऊपर लोथ लई लटकाए। ऐसे वीर योद्धा थे आला उदल। और क्योंकि जब आला उदल इतने, और जैसे ही ताला सैयद का नाम आता है तो हमें वो बातें याद आ जाती हैं जब ज्वाला सिंह से लड़ाई चल रही थी। तो जब जैसे ही ताला सैयद एक बार ज्वाला सिंह की लड़ाई चल रही थी तो चाचा ताला सैयद को पत्थर बना दिया जाता है। पत्थर बनने के बाद जैसे ही जागते हैं गुस्से में, वो कहते हैं पहले तो हम उस ज्वाला सिंह को ठीक करेंगे जिसने हमें ठोक कर रख दिया था, अब उस ज्वाला सिंह की ज्वाला को हम ठीक करेंगे। इस प्रकार से चाचा ताला सैयद थे कि उनसे मतलब कोई नहीं जीत सकता था, केवल अकेले दम पर ज्वाला सिंह से लड़ गए थे और भिड़ गए थे। ज्वाला सिंह जीत नहीं पा रहा था केवल चाचा ताला सैयद से। अगर देवी मदद ना करती तो मतलब अकेले ताकत रखते थे कि किसी भी राजा को अकेले जीत कर लाते थे। ऐसे चाचा ताला सैयद को महोबा में आज भी जाना जाता है, आज भी इनकी कहानी पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। ये अनेक प्रकार से इन्हें जाना जाता है। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।